नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सब जानते हैं एफकेट 1 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिलिंग का। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं, जो कि फेब में ही है। ऑफ कोर्स 22 और 23 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो अगर आप ये 4 तारीख या 5 या 6 7 को देख रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो रफली 75 टू 80 डेज का टाइम है। मैं 75 डेज मान लेता हूं कि जी 75 डेज टू गो। एंड क्या आपकी अप्रोच रहेगी इन 75 डेज में, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कैसे आप कवर कर सकते हैं, उन सब के ऊपर हम लोग एक प्रॉपर आइडिया लेंगे। एक बहुत प्रॉपर क्लैरिटी जो है वो यहां पर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि वी स्टिक टू द पॉइंट, जैसे कि हमेशा हम सेशंस में करते ही हैं। एंड आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पर्सपेक्टिव पॉसिबल from my own experience of analyzing this FCAT examination from the past 5 years on the regular basis and also mentoring aspirants like you. अब आप ध्यान दें सबसे पहले तो कि हमारे पास यहाँ पे जो एक आइडिया है वो ये है कि अभी नोटिफिकेशन इज आउट एंड हमारी कहीं ना कहीं एग्जाम डेट्स ये हमारे सामने है, जो कि ऑफ कोर्स यही रहेंगी। ये वो एग्जाम्स नहीं है जहां पे कोई एग्जाम डेट्स ऊपर नीचे होती है। जो एग्जाम डेट आ जाती है उसी पे एग्जाम होता है हमेशा। सो नाउ अगर हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव यहाँ पे बेटे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से है। हो सकता है आप इन डेट्स को ये वीडियो देख रहे हो, कभी भी आप देख रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर हम लोग रफ आइडिया लेते हैं तो इतना ही टाइम हमारे पास आ रहा है, 70 टू 75 डेज आप देख सकते हो। बिकॉज बीच में न्यू ईयर भी है, यू नो, यूल हैव लोहड़ी होती है, यू नो, पंजाब में, एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो मैं वो डिडक्ट करके ही आपको बता रहा हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डी डे जो है आपका, या तो एग्जाम 22 को होगा या आपका एग्जाम 23 को होगा। पहले क्या होता था, 3 दिन होता था। तो 3 दिन हमारी दो दो शिफ्ट होती थी, पर इस बार वी हैव सीन ओनली 2 डेज में एग्जाम विल बी कंक्लूडेड। तो अक्सर हम देखते थे कि डे 1 पे जिनका होता था उनको डर होता था कि सर हमारा डे 1 पे क्यों है। तो इस बार कुछ ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग आई वुड से। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 दिन में ही पूरा का पूरा एग्जाम जो है आपका कंक्लूड हो रहा है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास कहीं ना कहीं दिसंबर तो चलो है ही है, साथ में पूरा जैन है, और फेब भी आप देखोगे तो मैं मिड ऑफ फेब तक तो मान ही रहा हूं, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2.5 मंथ्स आपके पास है। दिसंबर, जैन और फेब भी मैं 15 तक जानबूझ के गिन रहा हूं, बिकॉज ये लास्ट का जो टाइम होता है इसको मैं काउंट नहीं करता। इसमें कोई मैराथन्स होगी, कोई रिविजन सेशंस हो गए, तो ये बहुत ज्यादा एक रिविजन वाली फेज आ जाती है 16 से 21 फेब को, क्योंकि 22 को तो पेपर ही है या किसी का 23 को है। तो आप ये मान के चलो मैं 15 फेब तक ही एक प्रॉपर एक हम आइडिया जो है उसको लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने 75 डेज की बात की है। आई होप नाउ यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द 75 डेज ओनली। 75 डेज बोल लो, 2.5 महीने बोल लो, दैट्स immaterial. What is more important is the problem statement. Now, before I even talk about the problem statement, I want to tell you on this very platform, डिफेंस एग्जाम प्रेप पे ही मैं और शरद सर प्लान कर रहे हैं आपके लिए फुल थ्रॉटल रिविजन, जो कि स्टार्ट हो रही है 6 दिसंबर से। बेसिकली इट वाज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 4 दिसंबर, लेकिन अभी हम लोग एक प्लान बता रहे हैं आपको, प्लान ऑफ एक्शन बता रहे हैं। तो 6 दिसंबर ऑनवर्ड्स यहां पर लाइव क्लासेस आपको बेटे देखने को मिलेंगी, जो रिवीजन की होंगी, फुल थ्रॉटल रिवीजन क्लासेस होंगी, एंड दैट टू बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। जो एफकेट का लेटेस्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से चल रहा है, उसी के ऊपर हम लोग आधारित करेंगे। कोई भी रैंडम ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। इनफैक्ट विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस टिल योर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ से वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दैट इज व्हाट आवर प्लान इज। तो 6 दिसंबर से एक लाइव बैच हम लोग ला रहे हैं, बिकॉज इनिशियली वी वर थिंकिंग ऑफ अ रिकॉर्डेड वन, बट देन बिकॉज बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं वो अनआंसर्ड रह जाते हैं रिकॉर्डेड में, तो हमें लगा कि क्यों ना इसको हम लाइव करें। तो लाइव का एक अपना मजा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सो मेक श्योर आप पूरे जोश के साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज दिस फुल थ्रॉटल रिविजन इज गोना बी वेरी मच टू द पॉइंट, वेरी मच प्रिसाइज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर। आपको इतना तो अब आइडिया हो गई, एफकेट में भी यही इस बार होने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होने वाले, मैक्सिमम मार्क्स 300 है। 300 मार्क्स से 2 घंटे का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम को टफ इसके क्वेश्चंस का लेवल नहीं बनाता है, इस एग्जाम को टफ बनाता है एग्जीक्यूशन का गेम। एग्जीक्यूशन एज इन कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको सिर्फ 120 मिनट मिले हैं। और इसमें क्या है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है,
और आपका जीके तो है ही है, तो आपको हर चीज को वो जो मैनेज करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वो मैं मानता हूँ। एंड यही एक शायद चीज है जो एफकेट को चैलेंजिंग बनाती है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एफकेट का जो चैलेंज है वो इसका डिफिकल्टी लेवल से ज्यादा एग्जीक्यूशन है, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना बेहतर बनते हो। हम लोग भी यहाँ पे फ्री बैच में उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप फंबल ना करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इस समय इस स्टेज पे हो, आपको इस स्टेज पे जाना है फेब में, उसके बाद ऑफ कोर्स होपफुली आप इस स्टेज पर भी जाएंगे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आएंगे। दिस इज हाउ द फ्लो इज, ये एग्जाम इसी तरह का बना हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये चीज मैंने आपको जो बताई है, बिफोर आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी पार्ट, बिफोर आई टॉक अबाउट कि आपने कैसे तैयारी करनी है, आपको ये बेटे पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 सेक्शंस हैं एफकेट में। इसमें हम लोग देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश से लगभग 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैथ से भी आपके 20-22 क्वेश्चंस होंगे, जीके से भी लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये 4 जो सेक्शंस हैं, ये चारों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 3 सेक्शंस कर लेंगे, बिकॉज यू कांट अफोर्ड मिसिंग आउट ऑन 20-25 क्वेश्चंस। चारों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, चारों से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस की भी बात करूंगा कि स्ट्रैटेजी के कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम दीज सेक्शंस। फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बेटे कई बार बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में याद रखिएगा यू हैव टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स, एंड अगेन दिस इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। ये सारी जो बातें लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, कोई पुरानी चीज नहीं है। आपको ध्यान देना है डेसिमल फ्रैक्शंस पे, परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, क्लॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरा जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस है, घड़ी के ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस हैं, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शंस है, एवरेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे यू फाइंड क्वेश्चंस, ट्रेन बोट स्ट्रीम्स की जो हम बात करते हैं स्पीड की, रेस की, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फिर मेंसुरेशन की हम बात करते हैं, एरिया पैरामीटर जो होता है, वो सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन यू हैव गॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सीरीज है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सब क्वेश्चंस है। तो मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कई बार बात करते हैं एडवांस मैथ आता है, नो, एडवांस मैथ्स जो है वो इसमें नहीं आता है। इट्स बेसिकली 10th लेवल मैथ्स ओनली, मेट्रिकुलेशन लेवल के तो मैथ्स है। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डू नॉट गो फॉर एडवांस मैथ्स। ये मैं जानबूझ के स्पेशली बोल रहा हूं बिकॉज ये बच्चे गलती करते हैं कि आप बहुत हायर ऑर्डर का मैथ्स पढ़ रहे हो, बेसिक चीजें पढ़ो, एक बुक बना लो, छोटी सी कॉपी बना लो फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज जिनको आप रिवाइज इजीली कर सको, हर हफ्ते रिवाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच विल इंक्रीज योर स्पीड, दिस इज समथिंग विच विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी। आपको क्या चाहिए? स्पीड और एक्यूरेसी तो चाहिए, वो दोनों चीजें होती हैं जब आपके फॉर्मूलाज हैंडी हैं। आप रोज का, अगर आपका मैथ्स वीक भी है, आप रोज का 2 घंटा भी दोगे तो यू विल बी गुड टू गो, क्योंकि अगेन मैथ्स में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज समथिंग यू आर गेटिंग ऑन दिस चैनल। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू नो दिस थिंग कि सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज, एंड आई रियली होप कि ये सारी जो चीजें हैं आपको एग्जाम में डायरेक्टली मदद करें। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बच्चे दरकिनार करते हैं, आपको नहीं करना बेटे, कि एडवांस मैथ्स को छोड़ो, आप इन टॉपिक्स को तैयार करो जो मैंने अभी आपको बताए। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इस वीडियो को जितना स्पष्ट रख सके उतना ज्यादा हम लोग स्पष्ट रखेंगे। सो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इसका फायदा ले पाए। हैविंग सेड दैट, अब बात आती है रीजनिंग की। अब रीजनिंग के अंदर भी देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जैसे सीरीज कंप्लीशन हो गया, हिडन एम्बेडेड फिगर्स, तो अगेन ये प्रैक्टिस की गेम है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। ऑड वन आउट के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लॉगी के मिलते हैं, सीक्वेंसिंग है, फिर पैटर्न कंप्लीशन। अब ये सब जो चीजें हैं आप क्या देखोगे कि आप कर लोगे, डॉट सिचुएशन एनालिसिस भी प्रैक्टिस से हो जाती है, मैट्रिक्स है, वेन डायग्राम है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन, ये भी प्रैक्टिस की गेम है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसिंग फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स वगैरह में बताया। मतलब अगेन रीजनिंग इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स में फिर भी फॉर्मूलाज की ज्यादा गेम है, यहां पे प्रैक्टिस की गेम है।
जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हो उतना बेहतर हो रहे हो। आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इसी से प्रिडोमिनेटली पूरा पेपर आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के जो भी 25 से 28 क्वेश्चन आएंगे वो इससे आएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे आप इसको पूरा कर रहे हैं, कैसे आप इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, बट यू कैन फॉलो एनी सोर्स फॉर दैट मैटर। यही टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एफकेट के लिए। तो क्योंकि देखिए आपके पास वही है 75 डेज है, ऑड डेज, तो यू हैव टू फोकस की इन टाइम में। देखो अब बात यह है कि हो सकता है किसी का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ्स वीक है, किसी का जीके स्ट्रांग है, कुछ वीक है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको किसको कितना टाइम देना। कई बच्चे भी, उनको सीडीएस की उन्होंने अच्छी तैयारी की है, सीएपीएफ की अच्छी तैयारी की है, उनको जीके बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है उनको। हो सकता है भी ओटीए वाले हैं, उनको मैथ्स वीक है उनका। कई हो सकता है कि भाई वो सब कुछ तैयार करके बैठे, उनको प्रैक्टिस चाहिए। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बहुत ज्यादा सबकी अप्रोच अलग होगी इस एग्जाम को लेके। मेरा काम है आपको बताना व्हाट ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू बी स्टडिंग। यहाँ पे मूविंग अहेड, मैं इंग्लिश की जैसे बात करता हूँ। अब इंग्लिश में क्या कॉम्प्रिहेंशन है, देखो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगेन अगर आपने सीडीएस लेवल की इंग्लिश की हुई है, अब प्रैक्टिस करोगे आपका काम हो जाएगा। बिकॉज फिर वही बात है, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी का आपका टेस्ट लेंगे, सेंटेंस रीअरेंजिंग आ जाता है, यू गेट सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट आता है, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब अगेन बात इंग्लिश में यही होती है हमेशा कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है और आपकी ग्रामर कैसी है। सिंपल सा फंडा है। अगर ग्रामर और वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, अब किसी की वोकैबुलरी अच्छी होती है, ग्रामर वीक होती है, किसी की ग्रामर अच्छी होती है, वोकैबुलरी वीक होती है, सबका अपना अपना वो है। अगर आप रोज, मतलब अगर अगर आपके वोकैबुलरी वीक भी है, हर रोज अगर आप वोकैबुलरी को देते हो 1 घंटा भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली अगर आप एक प्रैक्टिस कर लेते हो, और ग्रामर को आप क्या करो, एमसीक्यूज के थ्रू करो, लर्न रूल करने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका उसमें निखार आ जाएगा, आप उसमें अच्छे हो जाओगे, ये फैक्ट है। जब ऐसे होता है ना कि आप रटने लगते हो रूल्स, उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा ये कोशिश करके देखना, 2-4 दिन कोशिश करो, आप रियलाइज करोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई ग्रामर के रूल्स पढ़ के, वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस वगैरह, ये टेंस वगैरह के आप जब फ्लो में आ जाते हो आपको खुद पता चलने लगता है ये सेंटेंस गलत है। फिर आपके यहां से एरर्स वगैरह भी पकड़ने शुरू कर दोगे आप, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हम क्या देखते हैं, वो सेंटेंस फॉर्मेशन में यही एरर्स रहेंगी। तो आपको जब वो फ्लो बन गया, तो अगर इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो ट्राई टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 1 महीने में वो भी बहुत इंपैक्ट डालेगा। आपको जो पता लगने लगा ना सेंटेंस में क्या चीज कहां पर आती है, ठीक है, शी सिंग होता है या शी सिंग्स होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या है, प्लूरल के साथ क्या है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट केम तो नहीं होता। तो मतलब कहने, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपको जो ग्रामर है, टेंसेस हैं, या बाकी जो भी चीजें, एडजेक्टिव है, प्रोवर्ब्स हैं, वो तभी आपकी ग्रिप बनती है जब आप फ्लो में आ जाते हो। देयर विल बी अ टाइम कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोर आने लगे बिकॉज आपने प्रैक्टिस कर ली उतनी। दिस इज अ बेसिक आइडिया यू हैव टू फोकस अपॉन। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस की बेटे बात आती है यहाँ पे ना, स्टैटिक जीके इज द की टू क्रैक एफकेट एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, सिंगल लाइनर जीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाले कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऑफ कोर्स बाकी जो जीके की चीजें, जैसे सिंपल सिंपल हिस्ट्री की चीजें, करंट अफेयर तो चलो करना ही है, ज्योग्राफी की बेसिक्स, ठीक है, जनरल साइंस है, एनवायरमेंट, पॉलिटी, डिफेंस अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, इनकी बेसिक, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो आपको। लेकिन सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर आएगा कि आगरा फोर्ट किसने बनवाया, 4 रूलर्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन था, इब्राहिम लोधी था, बहलूल लोधी था, सिकंदर लोधी था, कोई और लोधी था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सीडीएस से हटके ये एग्जाम। और हमने क्या ऑब्जर्व किया पास्ट ईयर्स में, कि यहां पर स्टैटिक जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। स्टैटिक जीके मतलब क्या है? स्टैटिक जीके का मतलब है बेटे, जैसे आप नोटिस करिएगा, हम लोग कई बार बात करते हैं कंट्रीज की कैपिटल्स है, करेंसीज है, उसके बाद जैसे अलग अलग अवार्ड्स है, पद्मा अवार्ड्स की हम बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में, अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज है, उनकी थीम्स है ना। एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, वेटलैंड्स डे की थीम क्या थी, फॉरेस्ट डे कब होता है उसकी थीम क्या थी, ये सब हम पढ़ते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड डाइसेस है, उसके बाद नेशनल पार्क्स है, रामसर साइट्स हैं, फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड आता है,
डिफेंस रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, डांस है, म्यूजिक है, फेस्टिवल्स है, अलग अलग इंडिया में ट्राइब्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई टर्म आ गई, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इवेंट आ गया, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, दुनिया भर की चीजें हैं। तो ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। मतलब ये वही है, सिंगल लाइनर चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार बुक्स में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ, ये हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिवली करेंगे। तो मैं वही आपको बता रहा था कि ये जो फुल थ्रॉटल रिवीजन है, ये सब चीजें इसके अंदर करवाई जाएंगी आपको। एंड हम लोग देखिए तभी फ्राइडे से ही लाइव जा रहे हैं इसमें। वी आर प्लानिंग टू गो लाइव ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ एंड इट इज गोइंग टू गो, ठीक है, जब तक हम लोग पूरा उसको कवर नहीं करते वो चलता रहेगा पूरा, क्योंकि 22-23 फरवरी को एग्जाम है और उसकी जो तैयारी है वो हमें बढ़िया से करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। आई होप आपको ये 15 से 16 मिनट में काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। बिकॉज देखो, मैं एक चीज मानता हूं, आई होप आप में से एग्री करोगे कि कोई भी एग्जाम है उसका सिलेबस आपको पता चल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए, रीसेंट ट्रेंड्स पता चल गए, तो फिर गेम है रिवीजन की और रेगुलर प्रैक्टिस की। यही एक साइकिल है जो की टू क्रैक एग्जाम है, और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन की, प्रॉब्लम आती है रेगुलरिटी की, प्रॉब्लम आती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। यहां पर हम लोग एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। दैट इज द मेन आइडिया। सो बेटे, एग्जीक्यूशन इज द की, डिसिप्लिन इज द की, रेगुलरिटी इज द की, जो कि आपको यहां पर मिलेगी। बहुत जगह पे आपको रैंडम पुराने पड़े हुए सेशंस मिल जाएंगे, बट यहां पे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि कितना बेहतर तरीके से चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ट्रिक्स भी होंगे उसमें, टिप्स भी होंगे, विच इज इंपॉर्टेंट। इन केस आपको कोई डाउट लगता है कि आपका अनआंसर्ड है, आपको कोई लगता है कि भी पूछनी है चीज, तो आप इन नंबरों के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं जो कि आपके समक्ष है। यू कैन प्रॉब्ली व्हाट्सएप, विल श्योरली बी रिप्लाइंग टू यू। ठीक है, ये शरद सर का नंबर है, मेरा नंबर है, आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ कोर्स, विच इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपको सारी नोटिफ्स मिलती रहे टाइम पे। शेयर करिए इसको फ्रेंड्स के साथ एंड डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा मिला है तभी लाइक करना, अदरवाइज डोंट डू दैट। सो देखो, सिंपल सी बात है, एफकट में दिक्कतें कहाँ आती हैं? नेगेटिव मार्किंग कई बार ज्यादा हो जाती है बच्चों की, तो एक्यूरेसी की गेम है, टाइम बाउंड पेपर है 2 घंटे का, स्टैटिक जीके कंसर्न होता है बच्चों का, रीजनिंग को स्पेशल फोकस चाहिए, पेपर पूरा इंग्लिश में होता है, बाइलिंगुअल नहीं होता। तो सीडीएस पे क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर है। तो ये सब चैलेंजेस हैं और हमें पता है ये चैलेंजेस हैं, इसी हिसाब से हम तैयारी करवाएंगे। वी नो दैट दीज आर द चैलेंजेस जो कि बच्चों को हिट करते हैं और करते रहे हैं। तो उन चैलेंजेस को काउंटर करना ही असली गेम है, जो कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग कि भाई नॉर्मलाइजेशन ये वो बात की चीजें हैं। पहले आप अपनी तैयारी अच्छी करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपकी जो कंपटीशन है वो एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के साथ है, उसमें आपको एक्सेल करना है। ठीक है, कट ऑफ उसी हिसाब से बनती है। तो आपको बस मेन ये है कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को। दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द मेन फोकस यू नीड टू हैव एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी जंक्चर। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने कोशिश की थी 20 मिनट में इस सेशन को कवर करने की, जो कि मुझे लगता है 20 मिनट अभी नहीं हुए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। ताकि आपका समय ज्यादा ना लेते हुए इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एंड थैंक यू सो